हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब जन। सुबह हो चुकी है और सुबह के राम राम। मैं हूं आपकी अपनी रोशनी चौहान। तो गाइज आज मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ और आज है श्रावण की शिवरात्रि। जैसे कि आप प्रदीप मिश्रा जी की अगर कथा सुनते होगे तो आपको पता होगा। अगर आप प्रदीप मिश्रा जी की कथा नहीं सुनते होगे तो आपको बिल्कुल पता नहीं होगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो भी करते होंगे फिर भी आपको पता होगा, फेसबुक पे यूट्यूब पर फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा। आज बहुत बड़ी शिवरात्रि है और इसका निर्माण हम खुद अपने हाथों से मिट्टी से शिवलिंग बनाएंगे तो उसकी महिमा ही कुछ अलग होगी और अपनी मनोकामना सारी पूरी होगी और घर में सुख शांति समृद्धि बहुत अच्छे से बनी रहेगी। तो हमने गए साल भी बहुत अच्छे से पूजा करी थी और ये साल गए साल से लेके अभी तक हमारा इतना अच्छा टाइम गया है, इतना अच्छा टाइम गया है कि मैं आपको बता भी नहीं सकती हूँ। तो ये भगवान की खूब आशीर्वाद रहा हमारे पर, तभी हम पर इतना पूरा साल हमारा अच्छा गया। इस बार भी मैं इसको मिस नहीं करना चाहती हूँ और इस बार मुझे कुछ भी अड़चन नहीं है घर के अंदर। सारी चीजें हैप्पी हैप्पी है, सब कुछ अच्छा है। तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि चलो भाई आप भी पूजा करो, हम भी पूजा करते। तो मैंने तो 2 दिन पहले से ही सारी तैयारी कर दी है। मैं नई मिट्टी भी लेकर आ चुकी हूँ और सारी चीजों को मैंने अरेंज करके रख दिया है। कल मैं सुपारी, कमर काकड़ी, कमरगट्टा सारी चीजों को लाके रख दिया है। खाली 1 से 2 चीज बाकी रही है मेरी। पत्ते बाकी रहे हैं और कुछ एक आध चीज बाकी रही जो मुझे लाना है, बस वो मैं लेकर आ जाऊंगी। फिर मेरी सारी चीजें समाप्त हो जाएगी, सारी चीजें अच्छे से हो जाएगी। और अभी हमें बनानी है शिवलिंग। गए साल हमने क्या किया था कि शिवलिंग बनाते ही 7 बजे का टाइम था, आज भी 7 बजे का टाइम है। शिवलिंग बनाते ही हमने तुरंत ही पूजा करना स्टार्ट कर दिया था। तो जैसे ही हम पानी दूध दही सब चढ़ा रहे थे ना तो थोड़ी सी मिट्टी पिघल रही थी, तो ऐसे मतलब सारे पार्ट महादेव जी की शिवलिंग के हिल रहे थे। तो प्रदीप मिश्रा जी ने आज बताया हुआ है कि आप सुबह से ही बनाकर उनको सुखाकर फिर आप कर सकते हो। अंदर गंगा जल डालना है, घी डालना है और मध डालना है, थोड़ी सी रुई डालनी है ताकि शिवलिंग हमारी अच्छे से बनकर ऐसे बनकर रहे। तो बस वो सब करेंगे। अभी मैंने मेरी बेटी को, हनी को बुलाया है। हनी का काम फिनिश होता है फिर हनी आती है, फिर हम दोनों ही मिलकर साथ में करेंगे। क्योंकि अगर मैं अकेली करूंगी तो शायद अच्छी बने ना बने, तो 2 जन रहेंगे तो अच्छी बनेगी। तो मैंने सारी तैयारी कर रखी है, मैंने आपको बता देती हूँ। देखो मैं सारी सामग्री यहाँ पर लाके रख दी है। बहुत से लोग बहुत दूर दूर, जैसे मैं ही केदारनाथ गई थी ना अभी, है ना। लीजिए मिट्टी लेकर आ गई मैं। और जैसे मैं केदारनाथ गई थी 8 दिन की छुट्टी लगाकर, भगवान की इतनी आराधना करी मैंने, इतना प्रार्थना करी। तो इतने दूर जा सकते हम तो इतने घर के पास में, घर के अंदर ही हम इतनी अच्छी पूजा कर सकते हैं तो क्यों ना करें। मैंने सारी चीजों को लाके रख दिया है, बेल पत्र समीप गिन के रख दिया है। मैंने सारी चीजें को अच्छे से अरेंज करके रख दिया है इसके अंदर। और इसको मैंने ढक्कन लगा के रख देना है फ्रिज के अंदर, क्योंकि शाम के टाइम देखो घर की पूजा भी रहेगी। जैसे कि मेरे घर के अंदर शिवलिंग है, उनकी भी पूजा रहेगी, वो भी करनी है। अंदर मंदिर के अंदर भी पूजा करनी है। और 7 से 8 मेरे ये पूजा चलेगी। तो 8 बजे के बाद खाना बनाओगी तो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा, तो मुझे खाना भी जल्दी बनाना पड़ेगा आज के दिन। तो वो सब चीजें मुझे आज ही अरेंज करनी है। तो वो सब चीजें मैं करूंगी ना तो मुझे बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आज फटाफट से सारा काम निपटा दूंगी। देखो मैंने अबील गुलाल सारी चीजों को लाके रख दिया है। इसके अंदर सुपारी वगैरह जो घिन के रखना है वो रख दिया है। हम इतनी दूर दूर पूजा करने जाते हैं, मंदिरों में दर्शन करने जाते हैं, तब हमारे पास इतना टाइम होता। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद एक शिवलिंग का वो निर्माण करके हमारी मनोकामना बोल के हम अच्छे से पूजा करें उनकी। तो जी हाँ जी, आज मैं बहुत अच्छे से पूजा करूंगी। सारी चीजों को मैंने अच्छे से अरेंज करके रखा है। ये मेरा पूरा पूजा की सामग्री है। इसके अंदर भी पूजा की सामग्री है जो मैं रोज महादेव जी को चढ़ाती हूँ।
और बस मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ कि मैं फटाफट से अभी खाना बना लेती हूँ। खाना बनाते ही मैं फटाफट से शिवलिंग बनाऊँगी, शिवलिंग को बनाकर फिर मैं फ्री हो जाऊँगी। थोड़ा-सा शाम की तैयारी करनी है, सब्ज़ी-वब्ज़ी काटनी है और 2-3 चीज़ बाहर से जो लानी है मुझे वो मैं लेने जाऊँगी अभी। हस्बैंड जी आ जाएँगे तो 1 बजे लेकर आ जाऊँगी, तो मुझे शाम के लिए मैं पूरी फ्री रहूँगी। कल से हो रहे हैं दशा माँ के व्रत स्टार्ट, तो आगे आगे मैं कहीं कहीं भी जाऊंगी, मैं आपको जरूर बताऊंगी। और मेरे व्लॉग को आप बहुत सारा प्यार दो और आप खुद भी, अब मेरा व्लॉग आएगा जब तक तो शायद ही शिवरात्रि तो खत्म भी हो गई होगी, पर यार ऐसे छोटे मोटे पूजा पाठ आप घर में किया करो ताकि आपके परिवार के लोग भी आपसे सीखे, बच्चे भी सीखे। और इससे करने से बहुत आनंद मिलता है, मुझे भी बहुत आनंद मिलता है। तो चलो हम तैयारी करते हैं और आज हर हर महादेव बोलकर शिवलिंग का एक निर्माण करते हैं और खूब अच्छे से पूजा करके हमारे घर की सुख शांति, हमारा परिवार अच्छे से रहे, हमारे परिवार की हेल्थ अच्छी रहे। हमें और कुछ नहीं चाहिए कि मुझे ये दे दीजिए वो दे दीजिए, नहीं, बस घर में सुख शांति बनी रहे। बाकी मेहनत तो हम करते हैं, लक्ष्मी जी भी आएगी, कर्म भी हम करते हैं, सब कुछ अच्छा होगा। बस भगवान से यही चाहते हैं सुख शांति और हमारा परिवार बहुत अच्छे से रहे और हमें कुछ नहीं चाहिए महादेव जी से। तो चलो हर हर महादेव। गाइज हमारा घर का पूरा काम हमने फिनिश कर लिया। आधा घंटे पहले ही मैंने लोट जल भर के रख दिया था, मिट्टी भी ले ली है, थाली भी ले ली है, शहद रुई, इसने ग्लव्स पहन रही है हनी, यहाँ से गंगा जल उतारना। तो बस गाइस पहले हम थोड़ा गंगा जल डालेंगे, उसके बाद घी, उसके बाद जाएगा शहद, थोड़ी सी हम रुई ऐसे ऐसे करके डाल देंगे ताकि हमारी शिवलिंग बहुत अच्छे से बने। थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के मिट्टी को अच्छे से गीली कर देंगे। नहीं, ये प्लेट है ना, ये आना ऊपर मूक दे। तार फोन है सर, जो सीलिंग दे दो। चिकनी मिट्टी नहीं है बहुत, थोड़ा पानी लागतं पहिले, नहीं नाही बरोबर बरोबर नहीं। चलो गाइस हम है ना काशी की थाली के ऊपर ही बनाएंगे ताकि हमें यहाँ से उठा के वहां रखने में हमारी सेलिंग को कुछ नुकसान ना हो। हम डायरेक्ट इसी के ऊपर बनाएंगे।
તું પહેલા આ બની જાય ને પછી તારે સીધું 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 પેલી પતરામ સીધું हाँ हाँ અહીંયા ગાડીમાં यहाँ पे रख ऐसे तो शेप बनावता तने फानो चाहिए इस हिसाब से ले हर हर महादेव चलो तू शेप बना मैं तने सब छोटा मोटा पार्ट बना के दूं આનો કેતે બનાવ આમ ચોરસ ઓટલા ટાઈપ ગોળ એટલે આમ હલકું શું ગોળ ઓટલા ટાઈપ આમાં તો તું એક હાથનો અત્યારે કાઢી દઈશ તો કેમ કે મારા હાથ વધારે ગંદા તારે આમ સેફ બનાવ તારા હાથ ગંદા નહીં હા એક કાઢી નાખ એક પહેરી રાખ કેમ કે આમાં મજા નહીં આવે હા બસ બહુ બહુ નહીં ઊંચું રાખ હા હા એટલે આમ ઉઠલા ટાઈપ રહે પાણી જોઈએ તો લઈ લઈ સેફ હરકો કરતી જઈએ હવે જો એ તો નહીં જાય હે બેસે તો નહીં ના નહીં બેસે હવા લાગશે ને પંખાની જાય એટલે શું કરે ધીમે ધીમે સુકાયા કરશે હવે આનું તું શેપ બનાય બરોબર પાણી લગાવીને એ કર ये तो कंप्लीट चाहिए हम्म पूरा मैं तो नहीं हर हर महादेव गाइस तो यहाँ पे है ना जब हम वीडियो देखते थे ना तब हमें ऐसा लगता था कि महादेव जी की शिवलिंग बनाना बहुत ज्यादा आसान है आसान तो था पर मिट्टी अच्छी नहीं थी ऐसे मतलब छूटा पड़ जा रहा था तो थोड़ी चिकनी और मिट्टी होती तो अच्छा बनता फिर भी हमने खूब मेहनत करके बहुत अच्छे से शिवलिंग बनाई और थोड़ा सा नाग देवता है थोड़े से सही नहीं बने थे बाकी शिवलिंग हमने बहुत अच्छे से बनाई हमने भाव से बनाई और एक दिन पहले ही मुझे जब जैसे कि मेरा है मेरी आदत ऐसी कि मुझे ऐसा कुछ भी करना हो तब मुझे जल्दी से नींद खुल जाती है रात को नींद नहीं आती है हर एक जगह पे जैसे मैं केदारनाथ गई थी ना तब भी मेरा ऐसा ही था तो यहाँ पे मैं सुबह उठ गई थी और मुझे बस सोच रही थी मुझे शाम पड़ेगी मुझे पृथ्वी में मिट्टी की शिवलिंग बनानी है शाम को तैयारी करनी है शाम की पूजा करनी है तो बहुत ज़्यादा हैप्पी और ये सारा अनुभव है ना कब होता है पता है जब आपके भाव अच्छे होते हैं ना तभी ये सारे अनुभव होते हैं बाकी देखो लोग गोलियां खाना पसंद करते पर योगा करना पसंद नहीं करते वो वाली बात होती है कि होता है ना कि पूजा पाठ नहीं करनी है पर चाहिए उनको सब कुछ वैसे ही लोग बीमार रहते हैं छोटी छोटी बीमारियां होती रहती है पर हॉस्पिटल जाएंगे हम 1 महीना दवा खाएंगे पर हमने जो डॉक्टर ने बताया हुआ है कि आपको ये नहीं खाना योगा करना है आपको थोड़ा
सुबह उठ के थोड़ा वॉक करना है, हम वो नहीं करेंगे पर हम दवाई ज़रूर खाएँगे। ऐसी वाला सीन है यहाँ पे। और नंदी जी जब हम बना रहे थे, नंदी जी मेरा बिल्कुल अच्छे नहीं बनाए थे, पर फिर भी हमने एक थोड़ा-सा उनका फेस आकार दे दिया, उनकी आँखों को आकार दे दिया और नंदी जी बनाए हमने और बहुत अच्छे बने थे। घर का पूरा काम फिनिश हो जाता है ना, तो हम सारे काम अच्छे से करते हैं। जब से मैं प्रदीप मिश्रा जी, प्रेमानंद महाराज से जुड़ी हुई हूँ और कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि जवानी में ही भक्ति में घुस जाते हैं, तो लोग की सोच थोड़ी-सी सबकी अलग-अलग होती है, क्योंकि भक्ति हमेशा जवानी में होती है। बुढ़ापे में तो सिर्फ़ शरीर को दर्द को लेकर हम चिंतित रहते हैं, तो हमारा कुछ भी नहीं रहता है। तो जो यात्रा रहती है, जो भक्ति रहती है, वो सब सारी जवानी में होती है। जब जवानी में ही भगवान अपने हाथ पकड़ लेते ना, तो बुढ़ापे में हमें ये सब नौबतें नहीं आती है कि हमें ये हो रहा है, हमें वो हो रहा है, क्योंकि बहुत लाइफ़स्टाइल को जीने की बहुत सारी अलग-अलग होती है। कोई कैसे जीता है, कोई कैसे जीता है, हम तो भाई ऐसे ही जीते हैं। हमें जैसा लगता है कि ये करने से हमारे घर में सुख शांति रहेगी, तो हम वो ज़रूर और ज़रूर करते हैं। जब से प्रेमानंद जी महाराज से मिले हैं, जब से प्रदीप मिश्रा जी से मिले हैं, हमारे कहते हैं ना कि कलयुग के भी एक भगवान होते हैं, बस वही आ चुके हैं और हमारे लिए तो, और वही हमें अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं। और बहुत से लोगों की एक अलग सी थिंकिंग होती है कि ये सारे काम फ्री लोगों के होते हैं, हमारे घर में बहुत से काम होते हैं, ये तो बोलते रहते हैं, ये सब करने से क्या होता है। तो भाई भगवान का काम करने से कुछ भी नहीं होने वाला है। आप सोचोगे कि आप ये कर लोगे तो ये वेस्ट जाएगा, आपको कहीं ना कहीं ये आपके सामने जरूर आएगा, जरूर और जरूर आएगा। फिर हमने घर का पूरा काम फिनिश कर लिया था, खाना वगैरह, बर्तन वगैरह सब कुछ करके हम थोड़ी देर सो गए थे। सोकर उठने के बाद हम उठे थे 4 सवा 4 बजे। फिर हमने थोड़ी सी कॉफ़ी वगैरह पिया और थोड़ा नाश्ता किया। फिर मैं चली गई खाना बनाने के लिए और हनी को मैंने बोला कि बेटा तू चल थोड़ी सी तैयारी कर ले बैठे बैठे, तो चलो एक काम तू कर लेगी, एक काम मैं कर लूँगी। और आधे लोग हमारे बड़े घर पे पूजा कर रहे थे और हम दोनों यहाँ पे घर पे पूजा कर रहे थे। और जिस दिन हमने ये पूजा करी उस दिन पूरा हमारा घर का पॉजिटिविटी हो गई, हम पूरे एकदम हल्का महसूस कर रहे थे। और गाइस ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 आने वाला है, क्योंकि व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा है, 1 घंटे का व्लॉग आप नहीं देखोगे, तो मैंने सोचा चलो इसको 2 में ही डिवाइड कर देती हूँ, तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके भी देख लोगे इसको। तो इसीलिए मैंने बस यही डिसाइड किया कि पूरा व्लॉग आज नहीं रखूँगी। और 2 दिन तो मेरे है ना कुछ एक दिन तो मुझे ये याद ही नहीं आया एडिट करने का, एक दिन मुझे कुछ काम आ गया। एक दिन मेरे क्या हुआ कि मेरा छोटा मोटा जो काम था वो मैंने घर में निकाला था, तो उसकी वजह से मैं कर नहीं पाई, और आज मैं कर रही हूँ इसको एडिट और कल करूँगी इसको पोस्ट। तो ऐसा हो जाता है, कभी कभी घरों में इतना काम हो जाता है ना कि उसकी वजह से सारी चीज़ें रह जाती हैं। बस एक चीज़ भी ऐसी नहीं बची थी कि हम नहीं लाए थे। फिर भी कहते हैं कि तुम अगर पूजा करते टाइम कुछ भी चीज़ भूल जाते हो तो सिर्फ चावल का दाना भी चढ़ा दोगे ना, तो वो स्वीकार हो जाएगा आपका। और पूजा करने के बाद जब आप उठ जाते हो, जब आप कुछ काम में लग जाते हो और फिर लगते लगते आपको कोई चीज़ याद आ जाती है कि अगर हाय रे राम, मैंने तो ये लगाया ही नहीं, ये चढ़ाया ही नहीं, मेरी से तो ये गलती हो गई, तब समझ जाना कि आपकी पूजा संपन्न हो गई और भगवान ने स्वीकार करी। क्योंकि पूजा में से उठने के बाद आपको आपकी गलती जब याद आ जाती है, आपकी भूल याद आ जाती है, तब वो पूजा आपकी मानी जाती है। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ था मेरे भी 1-2 चीज़ छूट गई थी, तो मेरी भी पूजा मानी गई थी। तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है। जैसे मैं केदारनाथ गई थी ना, तो मैंने मेरी एक हल्की सी एक चीज़ छूट गई थी। मैं केदारनाथ के जैसे कि उतर गई ना, मैं केदारनाथ से नीचे, ऊपर रहती तो मैं वो चीज़ पूरी कर देती ना। मैं केदारनाथ से उतर गई, फिर मुझे एक चीज़ का अनुभव हुआ कि मैंने ये चीज़ नहीं करी। तब मैंने सोचा कि चलो आज मेरी पूजा भी संपन्न हुई, और मेरी पूजा और मैं जिस भाव से केदारनाथ गई थी तो वो भगवान ने मेरा मान लिया। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं। और आज आंटी बना रहे हैं टिंडोड़े की सब्जी, टिंडोरे की सब्जी, खट्टे मीठे दाल और चावल।
और रोटी और सेवा। मिठाई में वाव। मीठी चीज चढ़ानी है तो सेव बनाएंगे आज हम। और अभी कितनी बजी है घड़ी में? 5:15। और आज हम जल्दी जल्दी से खाना बना रहे हैं क्योंकि हमें पूजा करनी है। और हनी ने और मैंने दोनों ने मिलके सारी तैयारी करके देखो यहाँ पे रख दी है, सब कुछ अच्छे से अरेंज करके। फल और सारी सामग्री हमने तैयार कर दी। और हमारे महादेव जी भी दिखाते हो, सूख गए हमारे महादेव जी। देखो हमारे महादेव जी सूख चुके हैं और हम छत पर से नीचे लिया है क्योंकि बारिश आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। देखो कितने अच्छे से सूख गए। और ये हनी के महादेव जी और ये मेरे महादेव जी। चलो गाइस फिर हम फटाफट खाना बनाते हैं, फिर देखते हैं तैयार होते हैं। साड़ी वाड़ी पहनने का टाइम होगा तो साड़ी वाड़ी पहन लेंगे, फिर तैयार होकर अच्छे से पूजा करेंगे हम लोग और महादेव जी की खूब खूब आशीर्वाद लेंगे। देख लीजिए मेरा किचन पूरा मैंने क्लीन कर दिया है। घड़ी में बजी है फिक्स 6 बजी हुई है, फिक्स 6। मेरा सारा खाना बन चुका है, मैंने सारे बर्तन साफ कर दिए, किचन क्लीन कर दिया। खट्टे मीठे दाल चावल सब्जी सेवे और रोटी सब मैंने बनाकर यहाँ पे सब सेट कर दिया है। और पूजा का सारा सामान तो मैंने आपको बता ही दिया था कि मैंने पूजा की सारी सामग्री तैयार करके रख दी है। मेरा सारा काम निपट गया। अब मैं हाथ मुँह धोती हूँ, प्रदोष काल का बिली पत्र में दिया जलाती हूँ, उसके बाद मैं तैयार होंगी शाम के लिए और फिर अच्छे से आराम से पूजा करें। अब किचन का कोई टेंशन नहीं है, खाना बनाना आराम से पूजा करो। मैं ऐसे सब कुछ सेट कर लेती हूँ। सारा खाना बनकर रेडी है मेरा, देख लीजिए सब कुछ क्लीन हो गया। मैंने पूरा घर में पोछा भी लगा दिया, पूरा घर मेरा क्लीन हो गया, देखिए। चलो गाइस बाद में मिलते हैं आपको। सुशांतर्भवतो सर्वारिष्टशांतर्भवतो सकलोपद्रव सुशांतर्भवतो अविघ्नमस्तु श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा। बाएं हाथ में अक्षत लीजिए, सीधे हाथ से नमः बोलते हुए नमस्कार करते हुए प्रणाम करते हुए दो अक्षत के दाने गणेश जी महाराज के चरणों में चढ़ाते जाएंगे। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम मातापत्र चरण कमलेभ्यो ओम इष्ट देवताभ्यो ओम कुल देवताभ्यो ओम राम देवताभ्यो ओम स्थान देवताभ्यो ओम वास्तु देवताभ्यो ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो ओम सर्वेभ्यो सागरेभ्यो ओम सर्वेभ्यो पर्वतेभ्यो ओम महर्षि आगमलकर्षभ्यो ओम परमेष्टि गुरुचरण कमलेभ्यो ओम महामृत्युंजय रुद्र देवताभ्यो सीधे हाथ में रख लीजिएगा। रिद्धि बुद्धि सिद्धि सहिताय एतत् कर्म प्रधानाय सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सवाहिनाय सांब सदा शिवाय श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा, हाथ जोड़ लें। हाथ जोड़ करके गणपतये नमः मंत्र का जाप करें। ओम सुमुखश्च दन्तश्च कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः वाग्देवतानि नामानि या गणेशनियानवे विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटस्यैव विघ्नस्य रदायते शुक्लां वरदं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये अवीक्षितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् एषा प्रभयस्तु भगवान् मङ्गलायस्तनो हरिः। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे दैवगुणस्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां
येषां कुतस्तेषां पराजयः येषामिति वदिष्यामो हृदयस्थो न जनार्दन यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीपतिर्भवते ध्रुवानि तिरुपतिर्मम अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् सर्वे सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते प्रसन्नतमनित्यं प्रजामि शरणं हरे सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्र्यस्त्री भुवनेश्वर देवादित्यजनास्ते ब्रह्मेशान जनार्दन विश्वेशं माधवमदुण्डं दण्डपाणिं च भैरवम् वन्दे काशीपुरः गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं परमय देवा सर्वकार्येषु सर्वदा नायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमो नमः अथ संकल्पः अपने सीधे हाथ के दिल पर अक्षत पुष्प फूल सुपारी 3 आचमनी जल द्रव्य दक्षिणा रखिएगा एक बार ओम 3 बार विष्णु ओम तथर्विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगस्य वर्णनं विष्णु सर्वं विष्णुर्मयं जगत् ओम विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञाः प्रवर्तमानस्य श्रीब्राह्मणोऽन्नी द्वितीयकार्धे श्रीश्वेतवाराहे कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे युगे कलियुगे कलिप्रथमचरणे पूर्वलोके जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्तैकदेशान्तर्गत ब्रह्मवर्तैकदेशे मध्यप्रदेशे सीहोरमण्डलान्तर्गत कुबरेश्वरधाम प्राङ्गणे श्री सांब सदाशिव रुद्रदेवता सन्निधौ श्रीमन्नृपतिवीरविक्रमादित्य समयतः द्वयाशीति उत्तर 2000तमे कालयुक्तनाम्ने संवत्सरे संख्याः प्रभवादि संवत्सराणां मध्ये श्रीसूर्येः दक्षिणायने वर्षाऋतौ मुखमासे श्रावणमासे शुभे कृष्णे पक्षे अद्य शुभपुण्यतिथौ चतुर्दश्यां शुभपुण्यतिथौ बुधवासरे अमुखनाम्नि नक्षत्रे आद्रा उपरान्ते पुनर्वसु नाम्नि नक्षत्रे अमुख योगे अद्य अमुख योगे अद्य शुभ योगे व्याघात उपरान्ते हर्षण योगे विष्टि उपरान्ते शकुनी नामने कर्णे अमुख राशिस्थिते श्रीचन्द्रे मिथुन राशिस्थिते श्रीचन्द्रे अमुख राशिस्थिते श्रीसूर्ये कर्क राशिस्थिते श्रीसूर्ये अमुख राशिस्थिते देवगुरौ मिथुन राशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु सबसु एवं ग्रह गुणगण विशेषण विशिष्टायां सुपुण्यतिथौ गोत्रोच्चारः सभी अपने गोत्र का उच्चारण करें नामोच्चारः प्राप्त्यर्थम मम ऐश्वर्यादि अभि प्रत्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्या चिरकाल शनरक्षणार्थम सकल मन ईप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम लोके वा सभायां राजद्वारे वा सर्वत्र यशो विजय लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्य ऐश्वर्य आदि अभि प्रत्यर्थम तथा च मम जन्म राशि सकाशाद्दि केचित् विरुद्ध चतुर्थ अष्टम द्वादश स्थान स्थित क्रूर ग्रहास्तैः
सूचितं सूचिस्यमाणं च यत् सर्वारिष्ट तद्विनाश द्वारा सर्वदा तृतीय एकादश स्थान स्थित अक्षुभ फल प्राप्त्यर्थं पुत्र पौत्रादि सन्तति छिन्नं प्रत्यर्थं आदित्यादि नवग्रहे अनुकूलता सिद्ध्यर्थं इंद्रादि दशदिक्पाल प्रसन्नता सिद्ध्यर्थं आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापोप शमनार्थं धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्राप्त्यर्थं यथा ज्ञानं यथा मिलित उपचार पार्थवेश्वर रुद्रदेवता पूजनम अभिषेकम कर्माख्येन संकल्पः कर्महं करिष्ये। गणेश जी महाराज के चरणों में छोड़ दीजिएगा।